हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपकी लव लाइफ बहुत ही ऑसम चल रही होगी। आज का टॉपिक है बैड बॉय, या कह सकते हैं बैड बॉय बनो। अब ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बैड बॉय बनो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ ख़राब कर लो, आवारा लड़कों की तरह गली मोहल्ले और कूचों में घूमना शुरू कर दो, स्मोकिंग अल्कोहल ड्रिंक करना स्टार्ट कर दो, या अपनी संगति ऐसी कर लो जिनमें लोग अच्छे ना हो। बैड बॉयज़ बनना है, बट कहाँ पे और किस सिचुएशन में, वही आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो गौर से सुनना, वाकई में लाइफ चेंज हो जाएगी और लड़कियों की लाइन भी लग जाएगी। सपोज दैट रात के 2:30 बज रहे हैं और आपके दोस्त की कॉल आती है कि भाई यार मेरी हेल्प करा दे, कल मुझे अपने कॉलेज में सारे सब्जेक्ट की सारी कॉपियाँ एक संग चेक होने वाली हैं और मेरा काम बिल्कुल भी पूरा नहीं है, तो प्लीज़ यार तू आजा मेरी हेल्प करा दे। मैं 7 बजे से इस काम में लगा हुआ हूँ, बट मेरे से नहीं हो पाएगा सुबह तक भी। तू आजा भाई, हेल्प कर दे। क्या लगता है आपको, रात के 2:30 बजे आप जाओगे? सच बताना ईमानदारी से। अब यही सेम सिचुएशन आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बोल रही है कि मेरा किसी भी सब्जेक्ट में कोई काम पूरा नहीं है, रात के 2:30 बज रहे हैं और वो आपको बुला रही है। अब आप जाएंगे या नहीं? आप जाएंगे। क्यों? रीज़न कि वो लड़की है। बस यहीं पे ही आपको बैड बॉय बनना है। कहने का मतलब, लड़कियों के मामले में आपको बैड बॉय बनना है, बट दोस्त के साथ नहीं। अच्छा, आप लोग ऐसा करते क्यों हैं? मेल और फीमेल में इतना अंतर क्यों? गर्लफ्रेंड और दोस्त में इतना अंतर क्यों? लड़की कभी भी बुलाए, कैसे भी बुलाए, धूम हिलाते हुए आप लोग चले जाते हो, बट दोस्त का कोई ज़रूरी काम भी होगा तब भी नहीं जाते हो आप। सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त कि भैया लड़का क्या ही दे देगा और लड़की क्या क्या दे सकती है। बस यही फितूर आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है। बस इसी सोच को बदलना है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आया हूँ थोड़े डिफरेंट तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। बैड बॉय बनना है लड़की के लिए। भाई लड़की बुला रही है, रात के 2:30 बज रहे हैं, मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। खाली का आपसे मेहनत करवाएगी और ये भी पता नहीं है कि उसकी साइड से जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिलेगा भी या नहीं। सपोज दैट रात के 3 बज रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन है, रात के 3 बज रहे हैं, आप कहीं जा रहे थे अपनी बाइक से या पैदल या बाइसिकल से, जैसे आपको ठीक लगे आप इमेजिन कर लेना। आप रात के 3 बजे जा रहे थे, रोड पे आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके काफ़ी चोट आ गई है। अब आप फ़ोन लगाते हैं लड़की को कि मेरे साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आजा, मैं इस जगह पर गिरा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की आएगी? बिल्कुल भी नहीं। बहाने मैं बताऊँ, ये तो काफ़ी लेट नाइट हो गई है, अब तो हमारे घर में ताला लग चुका है, मैं बाहर भी नहीं आ सकती हूँ, पापा बाहर ही बैठे हैं, मम्मी जागी हुई हैं, मम्मी आने ही नहीं देंगी। फैमिली वाले पूछेंगे इतनी रात में कहाँ जा रही है, तो भैया नहीं आएगी। बस एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके देख लेना, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ पे गिरा पड़ा हूँ। वो रात के 3 बज रहे हों, 4 बज रहे हों या 6 बज रहे हों, वो लड़का आपके लिए आधी रात में भी निकल के आएगा। इसीलिए एक मेरी फेवरेट लाइन है, मैं अक्सर अपने यार दोस्तों से बोलता हूँ, नारी के चक्कर में मत भूलो यारी, लात मारेगी नारी तब याद आएगी यारी। भाई लड़कियों का क्या है ना, उनका अलग ही फंडा रहता है, भाई अपने काम निकालो और चलते बनो। लड़कियों का सीधा सा हिसाब है, वो लड़कों को यूज़ करती हैं। और ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप लोग लड़कियों के लिए बैड बॉयज़ बन के ही रहो। जो बोलना है सीधा बोलो, डायरेक्ट बोलो। अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं अपने ज़रूरी और लड़की आपको बुला रही है, भैया मना कर दो। आप अपने यार दोस्तों के साथ हो, लड़की बोल रही है कि इन यार दोस्तों के साथ मत घूमा करो, तो मना कर दो, बोले तेरी ज़रूरत नहीं है बट मेरे दोस्त मेरे लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग रात के 3 बजे, जिस समय मेरी फटी हुई होगी, वो लोग सुई धागा लेके पहुंच जाएंगे कि भाई अभी हम जिंदा हैं, हम तेरी सिल देंगे। यार दोस्तों के लिए आप एक अच्छे इंसान बन के रहिए, बट लड़की के लिए बैड बॉयज़ ही बनिए, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए।
बैड बॉयज़ बनने का ये कतई भी कहना नहीं है कि आप अपनी स्टडी से ध्यान हटा दो या ये सब चीज़ें उल्टी-सीधी चीज़ें करनी शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं। भाई आप एक अच्छी फैमिली में रहते हो, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यारी दोस्ती अच्छे से कीजिए, गर्लफ्रेंड बनानी है वो भी बनाइए, बट इतना ही उसे सर पे मत चढ़ा लीजिए कि वो आपके सर पे चढ़ के ही सुसु कर दे। अब समझते हैं कि बैड बॉयज़ से लड़कियां पट क्यों जाती हैं। अक्सर तुमने देखा होगा जिन लड़कों को तुम छपरी सोचते हो या छपरी बोलते हो या आवारा कहते हो, उनके पास अक्सर लड़कियां होती हैं। असल में बैड बॉयज़ क्या है, ये लोग होते हैं मिस्टीरियस। वो आगे क्या करने वाले हैं ये एक तरीके का रहस्य होता है। उनके काम धंधे, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीके भैया बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका अगला मूव क्या है ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये 4 लड़कियों में से इनमें से मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कौन। लाइन वो किसी पे मार रहे होते हैं और पटा के वो किसी और को ले जाते हैं। तो लड़कियों को ना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि यार ये लड़का मेरे को जानना है, ये लड़का कैसा है, ये अभी तक उससे बात कर रहा था, अब ये बॉयफ्रेंड बन गया है उसका। तीसरी अपने आप सेट हो जाती है उनसे कि यार ये लड़का क्या ही है और ये इतनी जल्दी जल्दी ये ऐसी ही चीज़ें कर कैसे लेता है। बैड बॉयज़ की एक क्वालिटी और बता दूं, बैड बॉयज़ बहुत ज़्यादा बदनाम होते हैं और ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। जितनी ज़्यादा लड़कियों के संग उनके रिलेशनशिप रहेंगे, वो जितना ज़्यादा लड़कियों में बदनाम रहेंगे, उन्हें और उतनी ज़्यादा लड़कियां मिलती जाती हैं। सिर्फ इसलिए कि लड़कियां उन्हें जानना चाहती हैं, मतलब ये किस टाइप का लड़का है और इसके रहने सहने के तरीके इतने डिफरेंट क्यों हैं। ये चीज़ लड़कियों को देती है थ्रिल, रोमांच। अब हम जो सीधे साधे लड़के होते हैं ना, इनका सीधा सा हिसाब होता है, इनकी हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है, टाइम होता है। मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे खाऊँगा, इतने बजे कॉलेज चला जाऊँगा, इतने बजे वापस आ जाऊँगा, ये लाइफ होती है। 1 घंटे फ़ोन चलाऊँगा, उसके बाद ट्यूशन भी जाना है, वहाँ से आके भी पढ़ाई करनी है, लेट नाइट भी पढ़ाई करनी है, सुबह भी पढ़ाई करनी है। धोखे से अगर कोई लड़की अच्छी लग जाए, लगती ही लगती है, अच्छी लग जाए तो फिर उसकी लोलो पोचो करने में लग जाते हो आप लोग कि हाँ बाबू ये और ये था ना था। सबसे चूतियापंती लगती है जो भी बहनचो लव में ना तोतले बन जाते हैं ना, चूतिया लगते हैं मेरे को 1 नंबर के कि मेरे बाबू ने थाना थाया, पानी पिया, पता नहीं भाई ये कौन सी प्लेनेट की बकचोदी हमारे प्लेनेट पे आ गई है। अब बैड बॉयज़ क्या होते हैं, ना तो उन्हें अपने उठने का पता होता है, कॉलेज जाने का मन हुआ तो हुआ वरना बंक मार दिया, या स्कूल जाने का मन हुआ तो हुआ वरना बंक मार दिया। ये उनकी लाइफ है, उन्हें खुद नहीं पता होता। अभी पता चला घर से निकले स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया, बोले यार आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बस मार दिया बंक। अब क्या है, उनकी लाइफ इस सिचुएशन से चेंज हो जाती है या अचानक से बदल जाती है। यही लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। लड़की बोल रही है अच्छा कल कॉलेज आना, आप मत जाओ, अच्छा कल पार्क में मिलेंगे, सारे वादे कर लो, सब कुछ कर लो, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके लड़की से मना कर दो मैं नहीं आ सकता। वो बौखला जाएगी लड़की। रीज़न पता है क्या, कि पूरा मोहल्ले के लड़के मेरे पीछे पागल हैं, मेरी पूरी कॉलोनी के लड़के मेरे पीछे पागल हैं, पूरा कॉलेज मेरे लिए पागल है। एक ये डिफरेंट लड़का निकल के आया है जो मुझे भाव नहीं दे रहा। कहने का मतलब है लड़कियों को भाव देना थोड़ा सा कम कर दो, अपनी लाइफ में ज़्यादा व्यस्त रहो। जितना ज़्यादा कम भाव दोगे लड़कियां उतनी ज़्यादा आपके पीछे भागेंगी। बैड बॉयज़ की क्वालिटी नंबर 2, सीधे साधे लड़के क्या होते हैं, जब भी उन्हें कोई बुली करता है या परेशान करता है ना, वो बेचारे शांति से बैठ जाते हैं, बोले नहीं नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी मम्मी मना करती हैं या मेरे फादर मना करते हैं कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे ही होता है ना। बट बैड बॉयज़ के संग उल्टा होता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है लड़ाई हो रही है या दंगा हो रहा है, ठीक है, उनके ऊपर अगर कोई बात आएगी वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। सिंपल सा फंडा होता है, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब इसमें लड़की क्या चीज़ देखती है, एक सीधा लड़का जो अपना ही स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कोई उसे थप्पड़ मार के चला गया, बैठा साइड में रो रहा है। एक दूसरा लड़का बैड बॉय जिसे खाली उंगली दिखाई थी, उसने वहीं फोड़ फाड़ के रख दिया सामने वाले को। अब लड़की को इसमें दिखाई क्या देता है, लड़की को दिखाई देती है अपनी सिक्योरिटी, कि अगर कल की डेट में मेरे साथ कोई पंगा होता है या रोड पे मैं चल रही हूँ, अगर धोखे से मेरे को किसी ने छेड़ दिया तो इसका रोज का काम है लड़ाई झगड़े, ये मेरे को निकाल लाएगा या ये मेरे को बचा लेगा। सीधा लड़का भाई नहीं कर सकता, वो बेचारा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही
लगा हुआ है। तो भैया लड़की को यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी दिखाई देती है सिक्योरिटी। प्लस वो बैड बॉय है तो ऑलरेडी बदनाम होगा। जिसको पता चलेगा उस बंदे की गर्लफ्रेंड है वो तो साला बहुत शैतान है, बैड बॉय है, तो उसे वैसे भी कोई नहीं छेड़ेगा। अब मेरी इन बातों को आप ऐसे बिल्कुल भी मत ले लेना कि आप बिना फालतू के लड़ाई दंगों में कूद रहे हैं, ठीक है। बट बात जब आपके अपने ऊपर आ जाए तो उसके लिए अपना स्टैंड लेना। आपको कोई बिना फालतू में दबा रहा है या परेशान कर रहा है तो उसके लिए एक्शन लेना, एक लीगल एक्शन बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ों से हटके, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर, वैसे पॉइंट के हिसाब से मैं समझा नहीं रहा हूँ, फिर भी आप समझ लो कि बैड बॉयज़ में एक क्वालिटी ये भी होती है, वो बड़े फास्ट ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं। आप क्या हो, आप हो सीधे साधे। किसी लड़की से अगर आपकी बात हो भी रही है ना तो तुम 1 साल इसी चीज़ में लगा दोगे कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूं या ना करूं, डेट के लिए पूछूं या ना पूछूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है मना कर देगी, यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो, अगर इसने मना कर दिया, अभी इससे थोड़ा और टाइम लेता हूँ, अभी शायद ठीक से अट्रैक्ट नहीं है मेरे से, थोड़ा और अटैचमेंट बढ़ा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चलती है। बट बैड बॉयज़ के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपना टाइम लड़कियों के ऊपर इतना सारा खर्च करे। लड़की से वो आज मिला है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो प्रपोज भी कर देगा, डेट के लिए ही पूछ लेगा और हो सकता है किस विश भी कर दे। तो वो भैया उनका चलता है फास्ट ट्रैक कि भैया आती है तो आजा, वरना जा दफ़ा हो, मैं किसी तीसरी के पास जा रहा हूँ। और यही बैड बॉयज़ की क्वालिटी कुछ लड़कियों को क्या समथिंग 45% लड़कियों को पसंद आ जाती है कि ये लड़का इतना तेज़ है, अभी मेरे से कल मिला है और तीसरे दिन इसने मेरे को प्रपोज मार दिया। असल में वो उनके फास्ट होने की वजह से उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंट लेवल देख करके कि लड़के मेरे से बात करने से घबराते हैं। एक ये अनोखा लड़का निकल के आया है कि ये मेरे से परसों मिला है और आज इसने मेरे को प्रपोज कर दिया, डेट के लिए पूछ लिया। तो भैया लड़कियों के मामले में फास्ट ट्रैक पे ही रहो, इतना भी फास्ट मत बनना जितने कि बैड बॉयज़ होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। आप इतने ज़्यादा फास्ट मत होना, थोड़ा स्लो चलना कि हाँ भैया चलो इस लड़की को मैं 3 महीने दे दूंगा, 3 महीने में सेट होती है तो ठीक है, वरना जा दफ़ा हो, नेक्स्ट पे ट्राई मारना। अगली क्वालिटी निकल के आती है बैड बॉयज़ की कि वो लोग मिस्टीरियस होते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको कैसे समझाऊँ? सपोज दैट, जस्ट इमेजिन, आपको सिर्फ इमेजिन करना है आपकी अपनी फेवरेट बाइक, जिसके लिए आपने ये सोच रखा है कि फ्यूचर में जब मेरे पास बहुत अच्छे पैसे होंगे या मैं बहुत अच्छी जॉब पे या पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा तब मैं वो बाइक लूँगा। आप जस्ट इमेजिन कर लो। अब सिर्फ ये सोचो कि उसके अंदर फीचर कितने होते हैं, उसकी टॉप स्पीड कितनी होती है, गियर 4 ही होते हैं या 5 या 6 होते हैं, आपको इतना भी नहीं पता है तो आप इमेजिन कर लीजिए कि बाइक ऐसी लगती है, ऐसा होता है। अब क्या है, ये आपको इतनी अच्छी क्यों लग रही है, उसके पीछे रीज़न है कि अभी तक आपके पास ये बाइक है नहीं। ये आपके लिए मिस्ट्री है कि उसकी टॉप स्पीड कितनी है, उसके टॉप गियर कितने हैं और उसका पिकअप कितना हाई है। तो ये आपके लिए मिस्ट्री है एक तरीके की। जिस दिन आप वो बाइक खरीद लोगे उसके 3 महीने बाद ना, यकीन मानना, आपके लिए नॉर्मल बाइक हो जाएगी। वो क्या है कि अब उसके रहस्य सारे आपने सुलझा लिए। ऐसे ही सेम सिचुएशन बैड बॉयज़ में होती है, उन्हें खुद नहीं पता होता है वो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं या क्या चाल चलने वाले हैं। और लड़कियों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। जैसे आपको वो बाइक पसंद है ना, क्यों? क्योंकि उसके फंक्शनैलिटी अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए पसंद है। जब आपके पास आ जाएगी आप देखोगे कि नॉर्मल बाइक की तरह ही आप उसे यूज़ करने लगोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या है, अभी तक आपके लिए वो मिस्ट्री है, वो बाइक आपके लिए एक तरीके का रहस्य है कि उस पर बैठ के मैं कैसा लगूँगा, कैसा दिखूँगा। ऐसे ही बैड बॉयज़ के पीछे लड़कियाँ इसीलिए भागती हैं कि ये इनका अगला मूव क्या होगा, ये क्या क्या जानते हैं, इनकी हॉबी क्या है, ये किस स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या किस चीज़ में अच्छे हैं, और ये पढ़ाई में इतने पीछे क्यों हैं। तो ये मिस्ट्री का खेल होता है। जितने रहस्यमय
बने रहोगे, मिस्टीरियस बने रहोगे लड़की के लिए, उतना आपके लिए अच्छा है। लड़की आपको जानने के लिए आपके करीब आएगी। आपको इतने सारे कन्फ्यूज़न में ना डालते हुए मिस्टीरियस पॉइंट के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। सिर्फ उसकी बातें सुनो लड़की की। आप जिस लड़की से बात करते हो या जो लड़की आपको पसंद आती है, इन फ्यूचर आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, उसे अपने बारे में कम जानकारी दो, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा लो। जितनी ज़्यादा कम जानकारी होगी उसके पास आपके बारे में, उतने ही ज़्यादा आप मिस्टीरियस बने रहोगे। तो इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो के लास्ट में स्पेशली जाते जाते बताकर जा रहा हूँ कि बुरा होना और लड़कियों के लिए बुरा बनना दोनों अलग चीज़ें हैं। आपको अगर बुरा बनना है तो सिर्फ लड़कियों के लिए बनोगे। आती है तो आ जा, वरना जा। ठीक है, आप अपनी लाइफ पे ऐसा कोई इम्पैक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो या आपका फ्यूचर ख़राब हो। ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के लिए आपको अप्लाई करनी है और कहीं नहीं। और यार दोस्तों का, जो लड़के हैं बेस्ट फ्रेंड हैं आपके, उन्हें सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे रखना, क्योंकि आपकी फटी में सिलने वही आएंगे। और ऐसी ही अच्छी जानकारी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अपना लव वॉरियर।